जय हिंद दोस्तों, रामपुरा की पाठशाला में आपका स्वागत है। और अपने पॉलिटी की अगली कड़ी में आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं संविधान सभा। संविधान सभा जो कि भारत के संविधान को बनाएगी, भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो इसकी पृष्ठभूमि आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. रॉय द्वारा 1934 में प्रस्तुत किया गया और 1935 से कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड शुरू कर दी कि भारत के संविधान का निर्माण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं भारत की संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा। ये मांग सबसे पहले डॉक्टर M.N. रॉय ने उठाई, फिर कांग्रेस ने उठाई। इसके बाद अलग अलग स्वतंत्रता संघर्ष जैसे आगे बढ़ता गया, अलग अलग प्रकार की मांगे आई। उसी दौरान अगस्त प्रस्ताव आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा और 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत के लिए भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये प्रश्न भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में संविधान सभा निम्न में से किसके सुझाव पर गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। इसकी संरचना क्या थी? तो दोस्तों, आरंभ में चूंकि हम जानते हैं भारत दो भागों में विभाजित था। एक ऐसे प्रांत जो सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में थे, वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, और कुछ देशी रियासतें थीं जिनका एकीकरण सरदार पटेल द्वारा किया गया। हम लोग सुनते रहते हैं कि 500 रियासतें इकट्ठी करी उन्होंने। तो 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई और 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी। तो टोटल 389 सीटें थी। अब दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की क्या स्थिति थी और इसमें कितनी सीटें ब्रिटिश भारत के पास रह गई थी और कितनी सीटें देशी रियासतों के पास रह गई थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, इसके गठन का आधार जो चुनाव हुआ था, सदस्यों का चुनाव, वो कैसे हुआ था? तो सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। प्रांतीय विधानसभा मतलब उस समय भी भारत ब्रिटिश शासन के अधीन अलग अलग प्रांतों में बटा था। तो उन प्रांतों की सरकारों ने, जो वहाँ के सदस्य थे विधानसभा के, उन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इसीलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इनका चुनाव हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। हालांकि कांग्रेस की मांग लगातार ये रही थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो, अर्थात जो लोग वयस्क हो चुके हैं उनके आधार पर वो लोग वोट दें, पर ऐसा हो ना सका। और अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो लगभग प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी और सीटों का बंटवारा 3 समुदायों के बीच। सबसे पहला सिख, मुस्लिम, फिर तीसरा समुदाय सामान्य। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक कैच में फंसा सकता है पेपर में। वो कैसे? कि निम्न संविधान सभा में सीटों का बंटवारा निम्न में से किन समुदायों के आधार पे नहीं हुआ था? तो सिख, मुस्लिम। अब कई लोग कहेंगे मुस्लिम है तो हिंदू भी होंगे, लेकिन 3 ही वर्ग थे, सिख थे, मुस्लिम थे और सामान्य वर्ग, 3 वर्ग थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा अपना आकार ले चुकी है। संविधान सभा अपनी पहली बैठक करेगी। अब उस पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष बने थे जो उस समय संविधान सभा के सबसे सीनियर सदस्य थे। तो भारत ने यहाँ पर फ्रांस की परंपरा को फॉलो किया और सबसे सीनियर सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें परमानेंट अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष बने संविधान सभा के। और इसके बाद अगर हम लोग उपाध्यक्षों की बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष कौन कौन? तो सर्वप्रथम चुने गए थे H.C. मुखर्जी। ये पहले चुने गए थे। सबसे पहले कौन चुना गया अगर आपसे पूछा जाए तो H.C. मुखर्जी। फिर दूसरे कुछ समय बाद V.T. कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आपको ये याद रखना है, पेपर में अगर कभी प्रश्न आए तो 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन? V.T. कृष्णमाचारी और H.C. मुखर्जी। और इनमें से भी पहले चुनाव किसका हुआ? तो H.C. मुखर्जी का। और बाद में चुनाव किसका हुआ? V.T. कृष्णमाचारी का। तो दोस्तों, अब आप एक चीज याद रखना, इतनी जितनी बात हमने अभी इस वीडियो में की, जनरली हर पेपर में सिविल सर्विसेज से लेके MTS, लेखपाल, यूपी पेट, हर पेपर में इससे एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद करें। जय हिंद।